हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज शिवांगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आप सब लोग बहुत ही सेफ एंड हेल्दी होंगे अपने अपने घरों में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में और मेरे आज के वीडियो के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे पर्सनल व्लॉग्स, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही रिगार्डिंग मदरहुड, रिगार्डिंग फूड एंड मेनी मोर थिंग्स। तो मैं आज का टॉपिक शुरू करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है मदरहुड से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं, मदरहुड एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल फेज रहा मेरी लाइफ में। लास्ट ईयर वेंट थ्रू माई प्रेगनेंसी फेज, बट एट द सेम टाइम बहुत तरीके की कंफ्यूजन्स भी आपके दिमाग में चलते हैं रिगार्डिंग योर डाइट, रिगार्डिंग योर ओवरऑल डाइट एंड एवरीथिंग दैट यू फॉलो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, लाइक एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्या हमारे बेबी के लिए, हमारे लिए हेल्दी रहेगा। तो आज वही मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा, जो मैंने डाइट फॉलो करी थी, जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड और हेल्दी रही। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो क्या पता आपकी भी बहुत हेल्प करे। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी डाइट में हम लोग मोस्टली सब कुछ खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी एवरीथिंग। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, जो कि मैंने शामिल करी थी और उससे मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले। तो मैं सबसे पहले उन बेनिफिट्स के बारे में आपसे जिक्र करूंगी। जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल आपका बिल्कुल कम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा मेंटेन। मेरा थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी लगातार मेंटेन रहा। जो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन दी थी वो मैं कंटिन्यू कर रही थी, चाहे आयरन की हो चाहे कैल्शियम की हो। बट एट द सेम टाइम मैंने अपनी डाइट में भी जो जो चीजें इंक्लूड करी उसने मेरी हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में मेरी बहुत हेल्प करी। सेकेंडली, किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज एंड हाई बीपी, लो बीपी। ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी डिलीवरी के में, आपके ऑपरेशन में अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, और आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी। और इसके बाद थर्ड बेनिफिट होगा रिगार्डिंग स्किन एंड हेयर। जी हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में बहुत तरीके के बदलाव हो रहे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, स्किन में बहुत कई तरीके के इश्यूज आ जाते हैं, हेयर लॉस वगैरह बहुत होता है। तो इन सब चीजों को पूरी तरीके से तो नहीं रोका जा सकता, पर अगर आप अच्छी तरीके की डाइट लेंगे तो आपको सारे पोषण मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपका हेयर लॉस कम हो सकता है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, आपका कॉम्प्लेक्शन और निखर जाएगा। तो ये सारी चीजें में इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा। फिर है बेबी का हाइट, बेबी का वेट, बेबी का हेल्थ। सबसे ज्यादा कंसिडर हम लोग करते हैं प्रेगनेंसी में कि जो हम लोग खा रहे हैं वो हमारे बेबी के लिए हेल्दी हो, हमारे बेबी का वेट अच्छा हो। जब भी हम जाए हमारा डॉक्टर के नहीं, बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है। तो इसके लिए अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे बेबी का वेट अराउंड 3.8 kgs था या 3.9 kgs था आफ्टर डिलीवरी। तो डॉक्टर ने कहा था काफी हेल्दी बेबी है, तो मेरी इसी डाइट का नतीजा था, आई थिंक सो। और लास्ट है एमनियोटिक फ्लूइड। जी हाँ, सबसे बड़ा कंसर्न होता है एमनियोटिक फ्लूइड का पूरी प्रेगनेंसी में कि पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल बराबर से रहना चाहिए। अगर वो कम हो जाएगा तो आपकी अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं, कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ 10 सुपर न्यूट्रिशियस फूड्स जो आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। सबसे पहला है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। मेरे लिए तो वो बिल्कुल रामबाण आप समझ सकते हो थे, क्योंकि विटामिन सी वैसे भी आपकी बॉडी में बहुत जरूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम में। अगर आप विटामिन सी अच्छे से लेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी आयरन अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए आपको जरूर लेना चाहिए। आप जानते हैं विटामिन सी सबसे ज्यादा ऑरेंजेस में होता है, लेमन में होता है, ब्रोकली एंड कीवी। यस, कीवी। मैंने तो ये सारी चीजें भर भर के पूरी प्रेगनेंसी में खाई थी और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। तो इसीलिए शायद मेरा हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो, क्योंकि विटामिन सी की कमी मैंने होने नहीं थी अपने शरीर में। और इसका बहुत तरीके से आपकी स्किन पे भी अच्छा इफेक्ट होता है, बेबी की स्किन पे भी अच्छा इफेक्ट होता है। आपको लगेगा आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो गई है, बहुत कॉम्प्लेक्शन आपको अपना फेयर नजर आएगा। एट द सेम टाइम बेबी के कॉम्प्लेक्शन पे भी बहुत असर पड़ता है इसका। बेबी का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, उसके भी बहुत ही फ्लॉलेस स्किन आती है। तो अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं तो प्लीज आप विटामिन सी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। फिर सेकेंड है ड्राई फ्रूट्स।
बहुत सारे मिथ्स हैं कि ड्राई फ्रूट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म करता है, प्रेगनेंसी में आपके लिए अच्छा नहीं होता है। मेरे हिसाब से अगर आप करेक्ट क्वांटिटी यूज करते हैं ड्राई फ्रूट्स की तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने तो मुझे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही कह दिया था कि आप आराम से सारे ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू करिए। तो मैं 5 बादाम भिगो करके खाती थी, हैंडफुल अमाउंट ऑफ किशमिश लेती थी एंड एक वॉलनट में दिन में जरूर खाती थी। अब डिपेंड करता है, आप वॉलनट भिगो के खाना चाहते हैं तो आप भिगो के खा सकते हैं, मैं तो ऐसे ही खाया करती थी। पर बादाम जरूर भिगो लीजिएगा, उसकी स्किन को पील ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो ड्राई फ्रूट्स को जरूर ऐड करिएगा। फिर मैंने शुरुआत में तो नहीं, पर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने डेट्स को शामिल किया था अपनी डाइट में। खजूर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा करते हैं, आयरन बहुत बढ़ाते हैं, तो आपको ये जरूर शामिल करना चाहिए। चूंकि मेरी प्रेगनेंसी मार्च से थी तो मेरी प्रेगनेंसी दिसंबर में मेरा बेबी बॉर्न हुआ था, तो मैंने सितंबर से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि खजूर थोड़े से गर्म होते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपके विंटर्स पड़ रहे हैं तो आप विंटर्स में तो फिर अच्छे से खा सकते हैं, गर्मियों में आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा इसको लेकर के, क्योंकि मैंने आफ्टर 6 मंथ्स इसको स्टार्ट करा था अपनी डाइट में। तो थर्ड है हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें मैं कई सारी चीजों के बारे में बात करूंगी, पर सबसे पहले आएगा कर्ड एंड योगर्ट। जी हाँ, कर्ड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, एट द सेम टाइम वो आपकी बॉडी को ठंडा रखने में, कूलनेस प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए आपको कर्ड जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। फिर है केसर वाला दूध। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये केसर वाला दूध सुना तो बहुत है, लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं, पीना चाहिए, नुकसान तो नहीं करेगा, केसर बहुत गर्म होती है। तो इसी चीज का मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी। केसर वाले दूध को मैंने अपनी डाइट में शामिल किया था, बट टाइम डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी का क्या है। जैसे मेरी प्रेगनेंसी मार्च से थी तो मैंने आफ्टर अगस्त पीना शुरू करा था, सितंबर में मैंने स्टार्ट करा था और सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स लेती थी। सुबह मैं थोड़ी सी कटोरी में दूध में 2 स्ट्रैंड्स भिगो के रख देती थी, शाम को वही मैं गर्म करके दूध के साथ 1 गिलास दूध में पीती थी। बट आपको ध्यान रखना है कि केसर वाला दूध मोस्टली रात में पीना चाहिए, तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको जो कई सारे मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में वो नहीं होंगे, तो इन सब चीजों में आपको बहुत हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम अगर आपकी प्रेगनेंसी गर्मियों में है तो मैं नहीं कहूंगी आपको केसर ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर आप यूज भी करो तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि केसर की तासीर गर्म होती है। बट केसर वाले दूध के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, मैंने तो पर्सनली बहुत ऑब्जर्व करे, क्योंकि सब बड़े बूढ़े घर में कहते हैं केसर पियो, केसर लोगी तो बच्चा बहुत प्यारा होगा, बहुत सुंदर होगा, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, एंड दिस इज ट्रू मेरे केस में। केसर से मेरे बेबी का कलर अच्छा है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, एट द सेम टाइम बहुत प्यारा है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बेबी काफी खूबसूरत हो, अच्छा हो, तो प्लीज केसर वाले दूध को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिएगा, बट आफ्टर आस्किंग योर गायनेकोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट आएगा फॉक्स नट्स। अब फॉक्स नट्स का यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन प्रेगनेंसी से नहीं है, बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है और मुझे भी लगती थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। उसी क्रेविंग को दूर करने के लिए आप अनहेल्दी चीजें खाएं, जैसे बिस्किट, दालमोट खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, रेशियो कम करिएगा। तो आपको हेल्दी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो मैंने फॉक्स नट्स का बहुत यूज करा था, मखानों का। मैं उनको घी में कलर करके फ्राई करके डब्बे में रख देती थी। जब भी मुझे एकदम सडन क्रेविंग होती थी और ऐसा होता था कि अभी शाम का खाना तैयार नहीं है, मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं खाने का, मैंने रोटी टाइप का, तो मैं क्या खाऊं, तो मैं मखाने निकाल करके खाती थी। इससे मेरा पेट भी भरता था। कैल्शियम में सॉरी मखानों में बहुत कैल्शियम होता है, बहुत डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे उसमें पोषण तत्व हैं, आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा, फायदा ही फायदा करेगा। तो मखानों को आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करिएगा और एक स्नैक्स की तरह यूज करिएगा, तो आप देखेंगे आपको अननेसेसरी उटपटांग चीजें खाने का मन नहीं करेगा पूरी प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज दालें। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे दालों को मैंने इतना एम्फेसाइज क्यों किया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मुझे मिलते हैं और शायद मैं भी उन लोगों में से थी कि मुझे दाल खाना ज्यादा पसंद नहीं था, पर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि दालें अपनी डाइट में ऐड करना है, 1 कटोरी दाल आपको रोज पीनी है। और ये बहुत सही बात है क्योंकि दालों में बहुत प्रोटीन होता है, तो आपको जरूर 1 कटोरी दाल अपनी डाइट में शामिल करनी है। फिर चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो रेड मसूर हो, चाहे वो काली मसूर हो, चाहे वो छोले हो, चाहे वो राजमा हो, अरहर की दाल हो, आप सब तरीके की दालें जरूर 1-1 कटोरी दिन में खाइए। 1-1 कटोरी आपको रेगुलरली यूज करनी है। कोई दिन ऐसा मत छोड़िए कि आपने दाल नहीं खाई। अगर आप किसी दिन दाल नहीं बना रही हैं तो आप छोले बना लीजिए, आप राजमा बना लीजिए, यहाँ तक कि आप जो सोया चंक्स होते हैं आप उसकी सब्जी भी खूब खाइए, वो भी बहुत फुल ऑफ प्रोटीन होता है, बहुत फायदा करेगा। तो दालों को और ये सोया चंक्स को आप जरूर अपनी डाइट में यूज करिएगा। मैंने यूज करा था, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। नेक्स्ट इज बीटरूट। बीटरूट एक ऐसी चीज है जो कि
चाहे आपको कोई आपका डॉक्टर हो, चाहे कोई आयुर्वेदिक हो, चाहे आयुर्वेद से रिलेटेड हो, हर कोई आपको बोलेगा बीटरूट जरूर खाना चाहिए। भर भर के उसमें फॉलिक एसिड होता है, उसमें बहुत ज्यादा आयरन बढ़ाने की, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कैपेसिटी है। बीटरूट से आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस रहेगी, आपकी बेबी की स्किन बहुत अच्छी होगी, एक पिंकिश ग्लो आता है स्किन में, डिटॉक्स करता है बॉडी को, बेबी को बहुत फायदा करता है। तो बीटरूट को आपको जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मैं तो उसका टोमेटो मिलाकर के जूस की तरह भी पीती थी, पर कभी कभी अगर मेरा जूस पीने का मन नहीं होता था तो मैं उसका एक रायता बना के खाती थी। उसको आप बीटरूट सैलेड भी कह सकते हैं। आप बीटरूट को कस लीजिए, कस करके आप दही में डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा भुजा जीरा, थोड़ा सा काला नमक आप ऐड करिए, फिर आप खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह आपकी बॉडी में बीटरूट जाएगा तो उसमें फुल फाइबर से भरा हुआ होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका वोवल अच्छे से क्लियर होगा, तो आपको किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रेगनेंसी में होती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन। और बहुत सी प्रॉब्लम्स लेडीज को आती है कि कॉन्स्टिपेशन पूरी प्रेगनेंसी में बना रहता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी अगर आप बीटरूट को अपनी डाइट में शामिल करेंगे। फिर नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट की मैं 2 तरीके की यूज बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगी कोकोनट खाने वाला, फिर मैं आपको बताऊंगी कोकोनट वाटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोकोनट के बारे में। कोकोनट बहुत ही फायदेमंद होता है। ये मैंने अपनी डाइट में ऐड नहीं करा था, पर जैसे जैसे मेरी बड़ी लोगों से बातें शुरू हुई, जैसे कि मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से, तो मेरे स्कूल में जितनी भी सीनियर टीचर्स थी उनसे कभी मेरी बात होती थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, तो बोलती थी शिवानी तुम अपनी डाइट में ना अब इसको नारियल को जरूर यूज करना, सुबह सुबह खाली पेट नारियल खाना, देखना बच्चा कितना प्यारा पैदा होगा, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी होंगी, उसकी स्किन कितनी अच्छी आएगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे तो पता नहीं। तो मैंने अपने घर में लोगों से पूछा, मेरी मदर ने बताया हाँ ऐसा होता है, लोग बोलते हैं खाना चाहिए, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया, तो कई सारे बड़े लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने उनके कहने पर इसको अपनी डाइट में शामिल करा और मैंने उसको रेगुलरली फॉलो करा। मैं मॉर्निंग की शुरुआत चाय और कॉफी से नहीं करती थी, या तो मैं प्रोटीन पाउडर वाला दूध पीती थी 1 कप 1 गिलास, जितना आपको सुबह मन हो, पर उसके पहले मैं शुरुआत करती थी दिन की 2 पीस नारियल का खाने से। तो आप नारियल को तोड़ करके काट करके उसको आप एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं। कम से कम वो 2 से 3 दिन बिल्कुल खराब नहीं होगा, मौसम पे डिपेंड करता है। सर्दियों में तो वो 3-4 दिन चल जाता है। आप दिन की शुरुआत उसी से करिए, फिर भले आप अपनी चाय कॉफी जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। पर हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, चाय कॉफी आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी कम कर देनी चाहिए। मैं चाय की दीवानी हूँ, मैं इतनी चाय पीती हूँ कि अब मैं आपको बता दूं मेरे दिन में कम से कम 4 to 5 कप चाय हो जाती हैं। मैं इतनी पीती हूँ, पर प्रेगनेंसी में मैंने बहुत कंट्रोल करा था। मैं सिर्फ 2 कप चाय पीती थी और दिन में शुरुआत की तो मैं दिन की शुरुआत तो मैं करती नहीं थी चाय से। मैं सिर्फ ये नारियल का ये टुकड़े 2 लेती थी, फिर मैं 1 गिलास दूध पीती थी, फिर भले अगर मेरा मन करता था 12-1 बजे के आसपास या 11 o'clock के आसपास की थोड़ी सी चाय पीनी है तो पीती थी, पर बिल्कुल डार्क नहीं पीती थी। कैफीन कम से कम जाना चाहिए, आपकी बेबी के लिए हेल्दी नहीं होता। तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी अबाउट देशी घी। देशी घी आप सोच रहे होंगे देशी घी तो मोटापा करता है, देशी घी कम खाना चाहिए। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में कोई चीज बुरी नहीं होती। देशी घी को मैंने अपनी डाइट में अच्छे से ऐड करा था, क्योंकि मैं बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस इंसान हूँ, मैं बहुत ही फिटनेस सीख रही हूँ। मुझे ज्यादा अनशन खा के वजन बढ़ाने का कोई शौक नहीं रहा, पर प्रेगनेंसी में मुझे लगा कि नहीं, मेरे बेबी के लिए अगर फायदेमंद है तो मैं खाऊंगी। तो मैं दाल में खूब सारा घी डाल के खाती थी, मैं रोटी में अच्छे से लगा के खाती थी, पराठे भी मैं घी के ही सेकती थी। यानी कि मैं रिफाइंड यूज करूँ या सरसों तेल यूज करूँ, नहीं, मैं देशी घी का मैंने काफी यूज करा। तो उससे आपकी बेबी की स्किन पे असर पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि डिलीवरी में भी आपके असर पड़ता है अगर आप देशी घी का यूज करते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के काफी चांसेस होते हैं। हालांकि मेरी नॉर्मल नहीं थी, मेरी C-सेक्शन हुआ था। अब मैं डिस्कस करूंगी अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये आप मान लीजिए आपको अपनी प्री प्रेगनेंसी में भले रोटी कम कर देनी है, पर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत लेने हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे गाइड करा था कि शिवांगी आप अपनी डाइट में रोटी भले कम कर दीजिए, पर जितनी भी फायदेमंद चीजें हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं, दूध है, कर्ड है, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं, कोकोनट वाटर है, ये सब है आपको जरूर अपनी डाइट में ऐड करना है। तो इसलिए आप रोटी भले कम कर दीजिए अपनी डाइट में, पर आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाने हैं। मैं आपको बता दूंगी, अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है। उसमें कुछ फ्रूट्स भी आते हैं और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी आते हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फ्रूट्स को जरूर शामिल करिए। मैंने सारे सीजनल फ्रूट्स खाए थे, चाहे वो प्लम हो, चाहे वो चेरी हो, चाहे वो मैंगो हो,
पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप सारी चीजें खा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। एट द सेम टाइम आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको लगेगा आपने बहुत हेल्दी चीजें खाई जो आपके बेबी तक पहुंच रही हैं। तो प्लीज अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीजें शामिल करिएगा। एक चीज मैं भूल गई थी, कोकोनट वाटर। जी, कोकोनट वाटर मैं आपको बताना भूल गई थी। कोकोनट वाटर बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। मुझे नहीं पता था, पर मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया। फिर मैंने भी कई सारे गूगल्स किए, मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे, मैंने कई सारे लोगों से पूछा, तो मुझे पता चला कि कोकोनट वाटर आपकी बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी होता है। पर अगर आप उसको शुरुआत से अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बेबी की सेल्स उसी से बनेंगी जो आप खा रहे हैं। तो कोकोनट वाटर से आपकी बेबी की स्किन बहुत अच्छी होने वाली है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने सुना भी है। तो प्लीज कोकोनट वाटर को जरूर अपनी डाइट में शामिल करिएगा। और कोकोनट वाटर के एक दो फायदे ये भी हैं कि आपको प्रेगनेंसी में बहुत सीने में जलन, बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मुझे तो सारा टाइम यहाँ लगता था ऐसे बड़ी इतनी जलन सी हो रही, क्या हो रहा है, क्या करूं। सब ट्राई कर लिया, ठंडा पानी पी लिया, बहुत कुछ खा लिया, कुछ नहीं हुआ, जूस पी लिया, कुछ नहीं। जब मैंने ठंडा करके कोकोनट वाटर पिया, जैसे मैं लेकर के आया जाया करती थी, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं निकल सकते थे, तब भी कोरोना ठंड चल रहा था, तो हम लोग 4 से 5 कोकोनट ले आते थे घर में। बाहर रखे हैं, धो करके अच्छे से साफ करके, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना टाइम है, बहुत जरूरी है कि सेफ्टी का ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से। तो साफ करके मैंने फ्रिज में लगा लिए नीचे। जब मेरा पीने का मन है उसके 1-2 घंटे पहले, वरना मैं तो फ्रिज में रख देती थी कि वो अच्छे बने रहते थे 2-4 दिन तक। उनको आप अच्छे से ठंडा कर लीजिए। अगर ओवरनाइट ठंडे हैं तो क्या बात ही है, आप स्ट्रॉ लगा के उसको पीजिए, आपको ऐसा लगेगा यहाँ की जलन बिल्कुल गायब हो गई। क्योंकि मेरी तो एकदम से गायब हो जाती थी और मुझे बहुत फायदा करता था। तो मैं कोकोनट वाटर को रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करती थी। तो मैंने आपसे शेयर करा है, जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सब चीजों को आप प्लीज अपनी डाइट में शामिल करिएगा और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सब हेल्प करी कि नहीं करी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगी आपको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए आपकी प्रेगनेंसी में, और मैंने बिल्कुल भी नहीं छुई थी। तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।